राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में लोजपा रामविलास का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। शिविर का उद्घाटन लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पत्रकारों से कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होगी। नीतीश कुमार के विपक्ष एकता को एकजुट करने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्षी एकता भ्रम मात्र बनकर रह गया है। विपक्षी एकता में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सहित 1 दर्जन प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। चिराग पासवान ने बेगूसराय की घटना को लेकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी की नीति को जनता के समक्ष रखने का काम करेंगे। इन 3 दिवसीय शिविर में पार्टी के सामाजिक, विदेश, शिक्षा और अर्थ नीति को प्राथमिकता से रखा जाएगा। खबरों के लिए बने रहें स्वर्ण रानी के साथ नालंदा से। पार्टी की नीति, पार्टी की विचार, पार्टी के सिद्धांतों से प्रशिक्षित कराने को लेकर है। हम लोग इन 3 दिनों में अलग अलग विषयों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम वरिष्ठ नेता, कई स्पेशल स्पीकर्स भी हैं, कई ऐसे विशेष सम्मानित वक्ता हैं जिनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है कि वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के इस मंच पर आए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पदाधिकारियों को अलग अलग विषय से जुड़े हुए, वो सामाजिक हो सकते हैं, वो राजनीतिक हो सकते हैं, विदेश नीति से जुड़े हो सकते हैं, शिक्षा नीति से जुड़े विषय हैं, अर्थ नीति से जुड़े विषय हैं। तो अलग अलग विषयों पर यहाँ पर वक्ता अपनी बातों को प्रमुखता से रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम पदाधिकारी उन तमाम बातों को अंकित कर उन तमाम बातों की जानकारी लेकर जब अपने अपने क्षेत्रों में लौटें, सोच यही है कि उनके माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षित हों और उनके माध्यम से पार्टी की नीति, रणनीति जनता तक पहुंचे, बिहारियों तक पहुंचे। इस उद्देश्य के साथ ये 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के अंतिम दिन मेरा समापन भाषण होगा। अपने उद्घाटन भाषण में मैंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि इस तैयारी को, ये जो शिविर है, इसको कहीं ना कहीं मैं मध्यावधि चुनाव के शंखनाद के तौर पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाए और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाए। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदलकर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए, या उनकी रगों में मेरा खून समझ लिया, मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो, पर इस बात का अनुमान मैं आज भी लगाता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक तकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में, इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी।